सात संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी, शहंशाह जी अवतार पाड़ी में फरमाए हैं, राम राम कर आयु बीती, राम समझ में आया ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, राम किसी ने पाया ना। सात संगत जी, आइए हम अपने जीवन में एक गुरु धारण करें। सात संगत जी, इससे क्या होता है, इंसान जब धरती पे आता है माँ के गर्भ से बाहर, एक छोटा सा बालक, उसमें जो है सब अज्ञानता ही अज्ञानता होता है, एक कोरा कागज की तरह होता है। बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मैं कौन सा बिरादरी का हूँ, कैसा हूँ, मेरा नाम क्या है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। माता पिता से उसे सब ज्ञान प्राप्त होता है कि तू हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है, मेरा हिंदू धर्म अच्छा है या मेरा मुस्लिम धर्म अच्छा है या महान है। और सत्संग जी, उसे सारी जानकारियां जो है बताई जाती है, इस तरह का वस्त्र तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारा नाम ये है, तुम इस स्कूल में पढ़ने जाओगे। उसे स्कूल में टीचर भी जो जो शब्द पढ़ाते हैं, बच्चा वही जो है ग्रहण कर लेता है, और माँ जो बताती है वही वो सब सच मान करके सब कुछ सीखता चला जाता है। एक कोरे कागज पे सत्संग जी, जो कुछ भी इस संसार से सीखा पढ़ा सब उसमें सेट हो गया। स्कूल में मास्टर जो इतिहास पढ़ाए, जो भूगोल पढ़ाए, जो गणित पढ़ाए, बच्चे सब वही पढ़ा और उसके दिमाग में के कंप्यूटर में सब सेट हो गया। साथ संगत जी, इसीलिए हमारे सदगुरु जो है आवाज दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक गुरु धारण करिए, बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई। साथ संगत जी, बिना गुरु का उद्धार नहीं हो सकता है। और साथ संगत जी, ये जीवन में गुरु आने से क्या फायदा होगा? ज्ञान, किस चीज का ज्ञान? ज्ञान प्राप्त करने से क्या फायदा होगा? शहंशाह जी फरमा रहे हैं साथ संगत जी कि ब्रह्म ज्ञान धारण करने से मैं का वजूद खत्म हो जाता है, मैं का वजूद खत्म हो जाता है। उदाहरण है सत्संगत जी कि जैसे किसी व्यक्ति के दांत में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि ये दांत सड़ गया है, इसको निकालना है या दवा जो भी करना है। तो सत्संगत जी, डॉक्टर जो है आपका दांत निकाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि दांतों के पास में ही एक इंजेक्शन लगाएगा और आपके वहां का हिस्सा जो है दांत के पास वाला शून्य हो जाएगा बिल्कुल, और हिस्से से अलग, पता नहीं चलेगा, दांत निकाल कर रख देगा। और सत्संग जी, सुन करते समय थोड़ा सा दर्द तो होगा जब इंजेक्शन लगाएगा, पर सत्संग जी सड़ा हुआ सब दांत निकाल दिए लेकिन पता नहीं चला। ठीक उसी प्रकार सत्संग जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने से, जीवन में धारण कर लेने से दुख का और मैं का
वजूद खत्म हो जाता है। दुख तो रहता है, दुख रहता है, पर पता नहीं चलता है, आभास नहीं होता है। जैसे दांत निकालते समय दर्द नहीं हुआ, पता तो चला कि दांत निकल गया, अब मेरा थोड़ा बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन उतना कष्ट तो नहीं होगा जो बिना सुन किए ही वे कोई दांत निकाले डॉक्टर। कितना तकलीफ होगी, सोच कर देखिए कि जिस वक्त बिना सुन किए अगर एक भी दांत डॉक्टर निकाल रहा है तो कितनी तकलीफें होगी। सत्संग जी इसीलिए कह रहे हैं कि मानव तो वही पढ़ लिया है जो तुझे पढ़ाया गया है, जो तुझे बताया गया है। संसार में जो दिख रहा है वही दिखाया गया है और वही पढ़ाया भी गया है। सत्संग जी इस कोरे कागज पे जो छप गया एक बार आसानी से कैसे मिटेगा? आसानी से कैसे मिटेगा? तो सत्संग जी गुरु को जो है एक धोबी के बराबरी में तुलना किया गया है। धोबी तो नहीं हो सकते, लेकिन उदाहरण है कि जैसे गंदे से गंदे कपड़े को धोबी धो करके चमका देता है, और कभी वो ये नहीं कहता है कि ये कपड़ा अछूता है या गंदा है। धोबी कैसा जो साफ कपड़े को धोए। सत्संग जी उसी प्रकार सतगुरु के शरण में आने से कहते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाता है, और हमारे अंदर के जितने विकार वृत्तियां हैं, जितने दोष है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब सत्संग जी धीरे 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 अपना जो है मान लीजिए मूर्छा अवस्था में आ जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और आसानी हो जाता है उसको जीने में। सत्संग जी कहते हैं कि सत्संग जी कहते हैं प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतरमल कबहू न जाए। सत्संग जी जो पूरा छप गया है अब तक से, जो हमने पढ़ा और इस कोरे कागज पे बचपन से लेकर अब तक छपा, ये कभी गंगा नहाने से और व्रत उपवास करने से नहीं खत्म होगा। राम रूप मन मलिन और नैन विहीना, राम रूप देखहि कि मिदीना, कहूँ भगति पै कौनो प्रयासा, योग नमन जप तप उपवासा, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। सत्संग जी सतगुरु के चरण में आएंगे तो ये सतगुरु जो है संतों से नाता जोड़ करके और सत्संग में बैठा देता है। जैसा कि दूसरी भक्ति में, नवधा भक्ति में दूसरा जो है भगवान राम जी बताए हैं, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतनकर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो सत्संग जी संतों के साथ बैठकर दूसरी भक्ति है कथा का श्रवण करना। तो आइए सत्संग जी जब हम सतगुरु के चरण में आएंगे तभी हमको सत्संग मिलेगा।
और राम रूप देखहि के दीना। सत्संग जी, जब मन मलिन रहेगा तो हम कैसे देखेंगे परमात्मा को? अगर शीशे के ऊपर गंदगी हो तो अपना चेहरा कैसे दिखेगा? शीशे को साफ करेंगे या अपने चेहरे को साफ करेंगे? आइए सत्संग जी, ये संत महापुरुष जो होते हैं ये आईना की तरह होते हैं। जब इनके सामने जाएंगे सारी अपनी कमियां दिख जाती है और कैसे मुझे जीना चाहिए वहीं से सीख लेते हैं और वहीं से जीना आ जाता है। तो आइए सत्संग जी, हमें जब तक उपवास आदि करने से सिर्फ भक्ति नहीं पूरी होगी, कुछ जानकारियां भी लेनी है। आत्मा परमात्मा का रिश्ता कैसा है? एक बहन जी भजन गा रही थी कि दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में तू, चंदा में तू, छोटे छोटे तारों में तेरा ही बसेरा है। गंगा में तू, जमुना में तू, छोटी छोटी नदियों में तेरा ही बसेरा है। बागों में तू, फूलों में तू, छोटी छोटी कलियों में तेरा ही बसेरा है। सत्संग जी, ये तो वही गा सकता है, समझ सकता है कि सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा है। और ये परमात्मा की जानकारी सद्गुरु के बिना कहीं नहीं मिल सकता है। सत्संग जी, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। बिना भक्ति के, बिना जाने बगैर जल से नहा लेने से कभी अब ही अंतर मल अंदर का कभी नहीं जा सकता है। इसके लिए हमें प्रभु परमात्मा की जानकारी करनी होगी और जानकारी करके जानो तब मानो। बिन जाने कैसे किसी का हम भक्ति कर सकते हैं? क्या बिना जानकारी के भक्ति कर लेने से हमें संतुष्टि मिल जाएगी? नहीं, संतुष्टि नहीं मिलेगी। यहाँ भी दुविधा खड़ा रहेगा, हम जो कुछ किए हैं सही किए हैं कि नहीं किए हैं, इससे लाभ होगा कि नहीं होगा। सिर्फ लाभ के बारे में सोचेंगे, भक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे। वो भक्ति नहीं होगी, वो तो हमारा मांग था, वो तो हमारा चाहत था। वासना को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी कर्म कांड किया। सत्संग जी, जब हम गुरु के चरण में आ जाएंगे तो वहाँ चाहत नहीं। संसार जी अपने बारे में फरमाते हैं, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, बेपरवाह मनवा हो जाता है। जिसे कछु नहीं चाहिए वही है संसार। जो राम को पा जाता है, जैसे कि गाते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी पा गई सारे राजसी वस्त्र जेवर गहना सब संपत्ति त्याग करके। ऐसा कौन सा धन पा गई? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैं राम, राम का नाम। आइए सत्संग जी, हम भी राम की जानकारी कर ले।
श्याम की जानकारी कर ले। जिसका भक्ति भजन करते हैं जान तो ले। मीरा की तरह, मीरा जैसे कृष्ण की मूर्ति को लेकर घूम रही थी और शिरोमणि श्री संत रविदास जी के पास जब गई तो ये निराकार रूप भगवान कृष्ण का जानकारी हुआ। आइए सत्संग जी, क्या हम नहीं जानना चाहते? हम भी गुरु के शरण में जाएं, सदगुरु के शरण में आकर के इस भगवान का हम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नेम धर्म दान पुण्य जो करते हैं, सिर्फ जानने में क्या हर्ज है? शायद जानकारी हो जाए भगवान की, परमात्मा की, जिसे मैं अपना इष्ट मानता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, ये कैसा है, ये क्या कर सकता है मेरे लिए? क्या हमसे इसकी बातें हो सकती है? क्या हम जो चाहेंगे कहेंगे ये सुन लेगा? अवश्य। पर सत्संग जी, इसके लिए हमें गुरु के चरण में आना होगा। और गुरु के चरण में आकर जिस तरह से मीरा ने रविदास जी के पास आकर के अपने एक महारानी होने का भाव को लुप्त किया, सिर्फ एक इंसान के रूप में प्रकट हुई, दासी के रूप में प्रकट हुई। उसका भाव जब दासी का रूप धारण किया तो रविदास जी ने ए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। समर्पण की मीरा ने अपने सदगुरु के चरणों में, तब भगवान कृष्ण का असली रूप का पता चला। हमें चलते फिरते कैसे पता चलेगा? आइए एक बार तो जानकारी कर लें। मीरा को प्राप्त हुआ, कबीरा को प्राप्त हुआ, प्रहलाद को प्राप्त हुआ, सेवरी को प्राप्त हुआ, तो सत्संग जी हम भी तो कभी प्रयास करें कि हमको भी मिलेगा कि मीरा कबीरा का भजन ही गा करके हम काम चला लेंगे उधरिया। किसी का लेटर पढ़ करके हमारे पति पत्नी के बीच में प्रेम होगा, दुख दर्द खत्म होगा कि हम अपने पति से अपने मन की बातें लेटर में लिखेंगे, तब हमारे दिल का बोझ हल्का होगा और वो पढ़ेगा, तब हमारी भावनाओं को समझेगा, कदर करेगा। सत्संग जी, प्रेम किसी और के उधार शब्दों से नहीं होता है। प्रेम हमारे अंदर के अनुराग है। प्रेम परमात्मा का अवतार है। ये प्रेम एक झुकाव है। प्रेम ही जो है ऐसा है जो हमें इस ऊंचे स्तर तक ले जा सकता है। जैसा कबीर जी कहते हैं ना कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले ये भी सस्ता जान। आइए सत्संग जी, जिस दिन ये हमारा अहंकार टूट जाएगा, सतगुरु के चरण में समर्पण हो जाएगी, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग जी, यही प्रार्थना है सदगुरु दीनदयाल निराकार दातार से कि सब पे दया करो मालिक, सब पे दया करो, सबका कल्याण करो। तो अंतर्जामी है, सब कुछ जानता है, सबको अपनी चरणों से लगा लो।
ये मानव का कल्याण हो, सभी मानव का कल्याण हो प्रभु। और जिसे आप चुन करके अपने चरणों में लगाए हो प्रभु, उसे अपनी कृपा बनाए रखना। हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, शक्ति दे उसे, आपके चरणों में वो अंतिम सांसों तक सेवा सुमिरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।